जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मित्र एक बार आ जाएंगे और मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। मित्र क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या पूछ रहा है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर जो है ये क्या कहलाते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में स्वतंत्र रूप से कौन बोले जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन से हैं। दीर्घ स्वर कौन से हैं यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है मित्र ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है यह आपसे पूछ रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब आपसे पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तब आप कहेंगे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब आपसे कहेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जब आगे विश्व लगा देगा तब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि आपसे केवल पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि पहली बार कब प्रकाशित हुआ 1929 में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो ये पहली बार 1929 में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द आपसे पूछ रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं आकाश वृत्ति बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं आकाश वृत्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट आंसर बताइएगा। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नेपथ्य कहा जाता है रंगमंच पर पर्दे के पीछे वाले स्थान को। क्या हो जाएगा, नेपथ्य इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा है, अनु उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है मित्र, अनु उपसर्ग लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। वाद जो है यहाँ मूल शब्द हो जाएगा, अनु जो है इसमें उपसर्ग लगा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय जो है ये किसमें लगा हुआ है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 का बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना प्रत्यय जो है ये किसमें लगा है, तो जादूगर में जो है मित्र ये प्रत्यय लगा है। जादू जो है ये मूल शब्द हो जाएगा, इसमें गर जो है ये प्रत्यय है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगर। जादूगर में गर जो है ये प्रत्यय है, जादू जो है ये मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। घुड़सवार शब्द जो है निम्न शब्दों में क्या है, यानी रूढ़ शब्द है या यौगिक है या योग रूढ़ है या बात करें निरर्थक है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। तो याद रखना घुड़सवार में कौन सा शब्द है, तो याद रखना यौगिक शब्द है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं यौगिक शब्द है, बिल्कुल सही बता रहे हो। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। आल्पिन और गमला जो है ये किस विदेशी भाषा के शब्द है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आल्पिन और गमला जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि आल्पिन और गमला जो है ये किस विदेशी भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द है जो बिल्कुल शुद्ध है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पूजनीय की वर्तनी जो है किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है, फटाफट बता देंगे। तो बिल्कुल सही है, पूजनीय की वर्तनी जो ये पूजनीय होती है, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस शब्द यानी कौन सा शब्द है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। जिजीविषा की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, जिजीविषा की वर्तनी आपको बताना है, फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जिजीविषा की वर्तनी जो है ये ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखी गई है। जिजीविषा की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है यानी तत्सम है, यह आपसे पूछ रहा है। तद्भव नहीं है तो क्या है, तत्सम है। तो तत्सम शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 51 का। तो याद रखना साई जो है मित्र ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। कैसा है मित्र, ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द का चयन करना है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, तत्सम शब्द कौन सा है। तो याद रखना मुख जो है मित्र ये तत्सम शब्द है। इसका क्या हो जाएगा, तद्भव मुंह होगा। क्या होगा, मुंह इसका तद्भव हो जाएगा। मुख जो है ये तत्सम शब्द है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी मित्र, तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप पीडीएफ की चिंता बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट आपके सामने है विडोला पर्यायवाची शब्द है। विडोजा जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विडोजा जो है ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी माए बहन हमारे बता रहे हैं कि विडोजा जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना सिंदूर जो है मित्र ये अहि का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तीनों जो है ये अहि के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन सिंदूर जो है ये बिल्कुल भी अहि का पर्यायवाची नहीं है। पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है ये दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल सही है, विलोम पूछ रहा है ना मित्र, तो पौर्षत्य इसका राइट आंसर होगा। पौर्षत्य जो है ये पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित तद्भव निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी किसमें त्रुटि है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण है यानी किसमें त्रुटि है। घृत का घी होता है, बिल्कुल सही है ये तो।
लेकिन यहाँ उट लिखा है, उष्ट होता है, उष्ट उष्ट जो है इसका क्या होता है, ऊंट होता है। तो यही तो इसमें त्रुटि है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी में नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है। किसका अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कटाक्ष होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कटाक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द है, चार शब्द आपके सामने लिखा गया है, डिबिया, पौष्टिक, निषेध और न्याय। इनमें आपको बताना है कौन सा शब्द है जो देशज शब्द है, यानी जिनकी उत्पत्ति जो है अपने ही देश में हुई है। तो याद रखना इसमें डिबिया जो है मित्र ये देशज शब्द हो जाएगा। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, यानी अपने ही देश से विकसित हुआ हो तो उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। तो डिबिया जो है ये देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा भाई, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी नहीं है पूछ रहा है, वर का अनेकार्थी दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं है। तो याद रखना वर का श्रेष्ठ भी होता है, वरदान भी होता है और पति भी होता है, लेकिन सुवर्ण नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा शब्द का चयन करना है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूगोल जो है ये संज्ञा शब्द है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अचल शब्द का अर्थ स्थिर और दूसरा अर्थ है। अचल शब्द का अर्थ स्थिर होता है और दूसरा जो है ये कौन सा हो सकता है, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अचल शब्द का अर्थ जो है ये क्या होता है, स्थिर होता है, और दूसरा अर्थ जो है ये निश्चल होता है। क्या होता है, निश्चल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने राकेश पढ़ता है यह कैसा वाक्य है। राकेश पढ़ता है यह कैसा वाक्य है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राकेश पढ़ता है ये एक साधारण वाक्य है। ऑप्शन क्या होगा भाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा 63 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, जो बहुत जानकार हो, जो बहुत जानकार हो उन्हें हम बहुज्ञ कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द है। जिसे किसी से भी लगाव ना हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिसे किसी से भी लगाव ना हो उसे हम निर्लिप्त कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं निर्लिप्त बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। सिर से पानी गुजर जाना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या हो सकता है, फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सिर से पानी गुजर जाना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वही गति साफ ससुंजर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। वही गति साफ छछुंदर केरी इस लोकोक्ति का उचित अर्थ आपको बताना है। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। क्या हो जाएगा मित्र, दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछ रहा है मित्र? सहज विलास हास पहके हुलास तजी, दुख के निवास प्रेम पास परियत हैं। और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा छंद है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच समझकर मित्र आंसर देना, कोई भी मित्र तुक्का नहीं मारेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घनाक्षरी। ऑप्शन क्या होगा मित्र? घनाक्षरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। माला फेरत जुग भया फेरा मना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो ये पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? माला फेरत जुग भया फिरा मना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं यमक अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अशोक के फूल, जो कि एक निबंध संग्रह, ये भी पूछा जा सकता है। अशोक के फूल जो है ये कौन सी विधा है? तो याद रखना निबंध संग्रह है। इसके रचयिता कौन है, इसके रचनाकार कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है, इसकी रचना की गई। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने नए कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है? नए कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जाए मित्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, बिल्कुल सही बता रहे हो। नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार जो हैं ले लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हिंदी का प्रयोग उसके उद्भव काल में सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी का प्रयोग उसके उद्भव काल में सर्वप्रथम किसके लिए किया गया था? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी का प्रयोग जो है उसके उद्भव काल में सर्वप्रथम किसके लिए किया गया? भारतीय क्षेत्र के लिए, भारत देश के लिए और भारतवासियों के लिए, यानी उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार भाषा के संबंध में किस आयोग का गठन करने का प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार भाषा के संबंध में किस आयोग का गठन करने का प्रावधान है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी राजभाषा आयोग बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म जो है ये किससे हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है मित्र ये सौर्य सेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। हिंदी भाषा का जन्म जो है ये सौर्य सेनी अपभ्रंश से हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है ये किस वर्ण के बाद आता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है ये का के बाद आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। छा जो है किससे मिलकर बना है तो का और सा से मिलकर बना है और इसका क्रम जो है यानी छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है तो का के बाद आता है। ऑप्शन क्या होगा ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या जो है ये कितनी होती है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना व्यंजनों की संख्या जो है ये 33 होती है। राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर आपसे पूछता है कि स्वर कितने हैं तो याद रखना स्वरों की संख्या जो है ये 11 होती है। अंक और आहा की गणना जो है ये स्वर में नहीं की जाती है मित्र। अंक और आहा जो है ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। बाकी स्वरों की संख्या जो है 11 है और व्यंजनों की संख्या कितनी है 33 है। तो राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन क्या होगा सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं संघर्षी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रकार की वर्तनी अशुद्ध है। 4 शब्द आपके सामने दिए हैं। किस शब्द की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। फटाफट बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा भुक्कड़ की वर्तनी जो है यहाँ अशुद्ध लिखी गई है। भुक्कड़ की वर्तनी इस तरह होगी का होगा फिर खा होगा फिर डा होगा। भुक्खड़ नहीं होता भुक्खड़ होता है। ऑप्शन क्या होगा डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है इसमें भी बताना है कि कौन सी वर्तनी जो है ये शुद्ध नहीं है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छिद्र निवेशी नहीं होता छिद्र निवेशी होता है यानी ये ना जो है ये नहीं रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि कौन सा शुद्ध नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी में जो ये बीच में ना रख दिया गया है मित्र ये नहीं होना चाहिए था छिद्र निवेशी होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास पूछ रहा है ना मित्र तो पंकज जो है ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा कीचड़ में उत्पन्न होने वाला यानी जो कीचड़ में उत्पन्न होता है अर्थात कमल। तो यहाँ क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास होगा। इसमें ना पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वहाँ क्या होता है बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो यहाँ क्या हो जाएगा पंकज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने खंडर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खंडर और लुटेरा शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र आपको आता है तो अच्छी बात है नहीं आता है तो टाइम नहीं वेस्ट करना है। तुरंत आपको आता है तो अच्छी बात है नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत ही। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। खंडर में हर प्रत्यय है जबकि लुटेरा में एरा प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है किस शब्द में उपसर्ग लगा है। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं मित्र जो मूल शब्द के पहले लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। मूल शब्द के पहले लगते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं और जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया है उपसर्ग पूछा गया है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रहार। प्रहार में प्र जो है मित्र ये उपसर्ग हो जाएगा। हार जो यहाँ मूल शब्द होगा। तो राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। हिंदी भाषा में मूल्यतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। हिंदी भाषा में मूल्यतः वर्णों की संख्या जो ये कितनी मानी गई है यह आपसे पूछ रहा है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या जो है ये 52 है। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन आपसे पूछ रहा है तो इया जो है इसका राइट आंसर होगा। इया जो है ये नासिक व्यंजन के अंतर्गत आएगा मित्र। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। इनमें से एक शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 52 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा, तद्भव शब्द पूछा गया है तो कपास जो है यहाँ तद्भव हो जाएगा। कपास जो है मित्र यहाँ कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा, तो याद रखना इसका तत्सम जो है यह करपास होता है। क्या होता है, करपास होता है। इसका तत्सम क्या होता है, करपास होता है। और कपास जो है कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने नारियल शब्द का तत्सम रूप है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ नारियल का तत्सम क्या होगा, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। नारियल जो ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही है, नारिकेल होगा। नारिकेल जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा और नारियल जो है कैसा शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए नारिकेल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने आ चुका है। पहले निर्देश दिया गया, हम निर्देश को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 और 55 दिए गए शब्दों के पर्याय यानी समानार्थी शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी उचित विकल्प चुनना है। सूरज का समानार्थी दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? एक मिनट मित्र, सूरज का समानार्थी पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना सूरज का समानार्थी जो है ये तरड़ी होता है। तरड़ी क्या होता है, ये सूरज के समानार्थी होते हैं। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। और तरड़ी का अर्थ क्या होता है, तरड़ी का अर्थ होता है मित्र नाव। क्या होता है, नाव होता है या कहा जाए नौका होता है। और तरड़ी का अर्थ सूरज होता है। इसका अर्थ जो ये क्या होता है, सूरज होता है। और तरड़ी का होता है नौका या कहा जाए नाव। उसके बाद में एक होता है युक्ति का, कौन सा है इसमें, तो याद रखना तरुड़ी। तरुड़ी का क्या होता है, युक्ति होता है। क्या होता है मित्र, नवयुक्ति कहा जाए या युक्ति कहा जाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, तरड़ी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने जलधि का समानार्थी या पर्यायवाची आपको बताना है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जलधि का समानार्थी या पर्यायवाची, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। समुद्र जो है ये जलद का पर्यायवाची हो जाएगा। सागर जो है ये जलद का पर्यायवाची हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रही है समुद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने फिर निर्देश दिया गया है, निर्देश को पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 56 और 57 दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी बंधन का विलोम जो है ये किस ऑप्शन में दिया गया है। बंधन का विलोम आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा 56 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि बंधन का विलोम जो है ये क्या होता है, त्याग होता है। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि बंधन का विलोम जो है ये मुक्ति कहा जाए या कहा जाए त्याग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने नाश्वर का विलोम आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नाश्वर का विलोम आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाश्वत। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है। जो देखा नहीं जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य। जिसे देखा ना जा सके उन्हें हम अदृश्य कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द है। जो व्याकरण जानता हो उनके लिए उनको हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं व्याकरण, जो व्याकरण जानता हो उन्हें व्याकरण कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं भाववाचक संज्ञा बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण प्रयोग किया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये कौन से वाक्य में है, हवा धीरे धीरे बह रही है, इसमें धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी हवा धीरे धीरे बह रही है, इसमें क्रिया विशेषण है। ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है। लिंग की दृष्टि से दही जो है एक ऐसा शब्द है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दही याद रखना, दही जो ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बिल्कुल भी मत कहना। दही जो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा। कारक के भेद, कारक के भेद कितने होते हैं सभी मित्र को पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इजी है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं 8 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने विशेषण के कितने रूप होते हैं। विशेषण के कितने रूप होते हैं, अभी कल आपने पढ़ा, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कल पढ़ाया था, उसमें आपने पढ़ा था। बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न संख्या 65 और 66 दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। 4 वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, पूरा वाक्य पढ़िएगा फिर बताइएगा कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है। बातें करते करते हमने रात बिता दी, बातें करते करते हमने बिता दी, बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, बातें करते करते हमसे रात बात की। नहीं जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही लग रहा है। बातें करते करते हमने रात बिता दी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पिताजी, इसमें भी बताना है कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल सही है। पिताजी सब्जी लाया, पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, पिताजी बाजार से सब्जी लाए, पिताजी से सब्जियां ला दी। कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल सही है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पिताजी बाजार से सब्जी लाए, ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल सही होगा। आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, सही बात है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं आंख के अंधे नाम नयन सुख, इसका उचित अर्थ होगा गुणों के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताइएगा। जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ है।
जूते चाटना मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खुशामद करना। जूते चाटना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये खुशामद करना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहां जाकर आप इसी पीडीएफ को प्राप्त कर फिर से रिविजन कर लेना। ठीक है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69 आपसे क्या पूछ रहा है बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जेहि बर बाज राम असवारा तेहि सारदऊ न बर नहीं पारा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ कुछ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जहाँ विशेषकर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अतिशयोक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानस चून। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये जो छंद लिखा गया है इसमें कौन सा, मतलब ये जो पंक्ति लिखी गई इसमें कौन सा छंद है? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानस चून। ये जो है ये दोहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? अमीर खुसरो ने हिंदी का भाषा के रूप में सर्वप्रथम अपने किस ग्रंथ में प्रयोग किया था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच समझ कर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने हिंदी का भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग जो है अपने किस ग्रंथ में किया है? खालिक बारी में किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं खालिक बारी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है। एक मनई के दुई बेटवा रहीन, ओह माँ लोहरा अपने बाप से कहिस दादा, धन माँ जवन हमार हिस्सा लागत हुए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह अवतरण जो है ये हिंदी की किस बोली से है? बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अवधी बोली का है। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधी बोली का केंद्र जो ये कहाँ है? अयोध्या में है और हमारे यहाँ अवधी ही बोली जाती है, यानी अयोध्या में अवधी ही बोली जाती है और अवधी का केंद्र ही अयोध्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है की बात कर रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना आ स्वर है, उ स्वर है और ए स्वर है, लेकिन जा जो है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है। चार पंक्त आपके सामने दी गई है, इनमें बताना है किस पंक्त में तालव्य व्यंजन है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना चावर्गी की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। तो तालव्य व्यंजन कौन हो जाएंगे? च छ जा झा जो है ये तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। टावर्गी की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो ये मूर्धन्य होता है और तावर्गी की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो ये दंत होता है और पावर्गी की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ होता है। ये भी आपको याद रखना है मित्र। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया था? तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो च छ ज झ जो है ये तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है यह आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फिलहाल इसमें बात करें तो सभी वर्तनी जो है ये अशुद्ध हैं, कोई भी इसमें शुद्ध नहीं है, सबके सब अशुद्ध हैं। उद्घाटन होता है यानी कहा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्घाटन। इस तरह होता तो बिल्कुल सही हो जाता। ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी अशुद्ध यानी पूछ रहा है तो ये तो सभी अशुद्ध हैं, तो ये क्वेश्चन जो है गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है,
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना हिरण्यकश्यप, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हिरण्यकश्यप बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस उपसर्ग बताना है, दुस्साहस शब्द में किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं मित्र जो मूल शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दुस, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना सजावट में आवट प्रत्यय हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं आवट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं, यह आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जय पराजय में कौन सा समास है, जय पराजय में कौन सा समास है यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जय पराजय में द्वंद्व समास होगा जिसमें योजक चिन्ह लगे हों, उनमें याद रखना द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध का पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमर्ष। क्रोध का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये अमर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अमर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय का विलोम या कहा जाए विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्दय शब्द का विलोम जो है ये सदैव होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही सदैव बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उन्मीलन शब्द का विलोम है। उन्मीलन शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है 51 का बताएंगे राइट आंसर। तो याद रखना उन्मीलन का विलोम जो है ये निमीलन होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं निमीलन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उनके लिए एक शब्द आपको बताना है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं निस्पृह बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिसे किसी वस्तु की इच्छा या स्पृहा न हो उन्हें निस्पृह कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 54 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है, ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है और समूहवाचक संज्ञा होता है और द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, लेकिन देशवाचक संज्ञा कोई संज्ञा नहीं होती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछ रहा था संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो देशवाचक संज्ञा कोई संज्ञा नहीं होती। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और एक क्या हो जाएगा समूहवाचक, लेकिन देशवाचक कोई संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना सूची पत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। सूची पत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द होगा। बाकी किताब, संसद और गंगा जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन सूची पत्र जो है मित्र ये पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। देखो मित्र, हम क्वेश्चन जो है फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आपको आता है तो अच्छी बात है, तुरंत आंसर कीजिएगा, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, और बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है मित्र। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र को क्या कहा जाएगा? मेधावी कहा जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में विशेष पद है, विशेष पद कौन सा है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है, इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो याद रखना इसमें विशेष पद जो है ये अग्नि हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना गुण और दोष जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछ रहा है, 4 वाक्य आपके सामने लिखा गया है, इनमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, या सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप पढ़ चुके होंगे, बिल्कुल सही है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। खेत रहना इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ जो है ये कौन सा है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वीर गति को प्राप्त हो जाना। खेत रहना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये वीर गति को प्राप्त हो जाना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का उचित अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है, मुहावरे का चयन करना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप इस मुहावरे का उचित अर्थ होता है कपटी मित्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र हम आपको बता दें इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप इसे पुनः रिवीजन कर लेना मित्र, विद आंसर की के साथ आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ की चिंता बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट आपके सामने है एक कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो है ये कौन सा है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ होता है एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रफुल्लित दास वसंत की फौज सिली मुख वीर दिखावत हैं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा छंद है यह आपसे पूछ रहा है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि ये कवित्व है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दोहे और रोले को क्रम से, कहाँ चला गया,
दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर क्या बनता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब दोहा और रोला को मिलाया जाता है मित्र तो कुंडलिया बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे कुंडलिया बनता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। 66 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना सर्वश्रेष्ठ रस जो ये श्रृंगार रस को माना जाता है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव याद रखना रति होता है, और श्रृंगार को क्या कहते हैं, रसराज भी कहा जाता है, या कहा जाए श्रेष्ठ रस भी माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67 है, इसका राइट आंसर बताना है। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहत उरध नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हलाने, जो नलनी हिसकर की मारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? जो ये पंक्ति लिखी गई है, इन पंक्ति में कौन सा रस निहित है, यह आपसे पूछ रहा है। फिर से पढ़िएगा। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहत उरध नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हलानो, जो नलनी हिसकर की मारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बिल्कुल सही विप्रलभ श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन से रस युग्म हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन रस युग्म है जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? तो याद रखना श्रृंगार रस और शांत रस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। श्रृंगार और शांत रस जो है ये महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। काली पंक्ति में अलंकार है। काली पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। काली पंक्ति में उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है की बात कर रहे हैं। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना प्रेम वाटिका जो ये रसखान जी की है, बिल्कुल सही है। विजक जो है ये कबीर जी की है, बिल्कुल सही है। उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है, बिल्कुल सही है। लेकिन आंसू जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की बिल्कुल भी नहीं है। आंसू जो है मित्र ये सुमित्रा नंदन पंत जी की बिल्कुल भी नहीं है। ये जयशंकर प्रसाद जी की है। आंसू, लहर, झरना, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की बिल्कुल भी नहीं है। विजक में किसका संग्रह है? तो याद रखना साखी शबद रमैनी। साखी शबद रमैनी का संग्रह है बीजक में, और बीजक जो है किसकी रचना है? कबीरदास जी की है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे।